जी, जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर 156 जेकेएसडब्ल्यूडी ऑफ 2022 जिसकी डेट थी 8 सितंबर को जो निकला था सन 2022 में, उसके तहत ये रीस्ट्रक्चर हुई थी जो हमारी पेंशन स्कीम है। तो उसके तहत जितने भी एग्जिस्टिंग पेंशनर थे, उन्होंने वो जो न्यू पेंशन है सबको अप्लाई करना था ऑनलाइन। तो इसमें हमारे मैक्सिमम लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन उसमें हमें ये प्रॉब्लम आई कि जैसे उसमें डॉक्यूमेंट मैं थोड़ा ब्रीफ से बता दूँ, उसमें जैसे आधार कार्ड था, फॉर ओल्ड एज पेंशन के लिए आधार कार्ड था, डेट ऑफ बर्थ था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, राशन कार्ड जो पीएचएच और एएवाई राशन कार्ड था, इस तरीके से एफिडेविट था, बैंक की कॉपी और कंसेंट फॉर्म, ये जो डॉक्यूमेंट लगाने थे। इसमें ऐसा हुआ कि बड़े सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन हमारे लेवल पे अभी कोई भी पेंडेंसी नहीं है ऑनलाइन पोर्टल पे। हमने जितने भी फॉर्म आए, हमने जो फॉर्म डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल थे, हमने आगे भेजे हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, कुछ डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट थे जो हमें रिटर्न करने पड़े हैं। तो मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि वो अपने-अपने फॉर्म जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, तो वहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने हाइलाइट किया हुआ है, इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है और उसमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है। तो इसमें वो एप्लीकेशन नंबर से उस डेट की मदद से वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और जहाँ से उन्होंने भरे वहाँ से भी हो सकता है। उसके अलावा हमने हर तहसील में डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर इश्यू किए हैं। अगर कोई अपने घर से वो फ़ोन करके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ सबमिशन बताता है, तो हमारा जो डीलिंग क्लर्क है वो उसको बता देगा कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, अगर रिटर्न हुआ तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट में कमी थी। तो मुझे मेरी सब लोगों से ये अपील रहेगी, आप कृपया करके अपना जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा है, तो उसको एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका कहीं कोई डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से वो एप्लीकेशन फॉर्म रिटर्न तो नहीं हुआ। अगर ये अपने आप को इंश्योर करा लें, और मैक्सिमम फॉर्म हमारे चले गए, कुछ जो फॉर्म थे हमारे रिटर्न हुए हैं, तो उन लोगों से ये अपील रहेगी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वो नंबर हमने हेल्पलाइन नंबर इश्यू किए हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके अपना वहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन नंबर बताएँ। वर्किंग आवर में 10 से साढ़े 4 के बीच में कभी भी वो कॉल करके मंडी, हवेली, सुरनकोट, मेंढर सबके लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर इश्यू किए हैं। तो वो जो डीलिंग क्लर्क होगा, वो वहाँ पर बैठे आपका एप्लीकेशन नंबर सुन के वो आपको बताएगा कि आपका एप्लीकेशन जो क्या स्टेटस है ऑनलाइन का और किस लेवल पे पेंडिंग है, और रिटर्न है तो किस वजह से रिटर्न है। तो आप काइंडली इंश्योर कराएँ ताकि टाइमली आपको पेंशन मिले, और जो एप्लीकेशन फॉर्म हमारे लेवल पे कोई पेंडिंग नहीं है, वो सारे हमने फॉरवर्ड किए हैं और मैक्सिमम सैंक्शन हो गए हैं और डिसबर्समेंट जो है स्टार्ट है। तो यही अपील रहेगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, बेनिफिशियरी लेवल के ऊपर, जो वापस गए हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया कि हमारा फॉर्म पेंडिंग है, क्योंकि फॉर्म तो सबने भरा है, लेकिन जल्दबाजी में कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से भी गलत फॉर्म भरे गए हैं कि वहाँ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो डेफिशिएंट हुआ है, तो उस वजह से वो फॉर्म जो है रिटर्न है। तो काइंडली आप इंश्योर कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट हों और आपका फॉर्म कहाँ पहुँचा है, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अगर विज़िट कर सकते हैं, अगर नहीं विज़िट कर सकते तो आप फ़ोन करके ये पता कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है और किस लेवल पे है। सबसे ज़्यादा जो आपने फॉर्म जो अनकम्प्लीट की बात की है, तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आई है? मतलब कौन-से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के देखने को मिले कि वो अपलोड नहीं हुए हैं या कुछ गलत ऐसे फॉर्म अपलोड हुए हैं जिसकी वज़ह से उनके फॉर्म रिटर्न हुए? जी, जी। इसके बारे में बताऊँ कि जैसे ये ऑनलाइन है तो हम इसको हमारे पास कोई हार्ड कॉपी नहीं आती है, हम कंप्यूटर से ही चेक करते हैं फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले मेरी अपील रहेगी पब्लिक से कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही फ़ोटो खींच के वही अपलोड करें। क्योंकि कुछ लोग करते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं, उसके बाद खींचते हैं, तो कहीं न कहीं वो क्वालिटी दिखाई नहीं देता, वो पहले ही मिसप्रिंट ज़ेरॉक्स होती है कॉपी, उसके बाद फ़ोटो खींचते हैं तो कहीं नाम भी नहीं पढ़ा जाता किसी डॉक्यूमेंट का। तो ऐसे फॉर्म जो हैं वो जहाँ पे नाम भी नहीं दिखाई दे रहा बेनिफिशियरी का, ना उनकी पेरेंट एज दिखाई दे रही है, तो ऐसा मत करें। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से फ़ोटो खींचें, क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, वो आपके पास ही रहेंगे, हमने नहीं लेने हैं। आपने सिर्फ़ वहाँ से ओरिजिनल से फ़ोटो खींचना है, आपने उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं करानी है, ना ही कहीं आपने हार्ड फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट करवाने हैं। आपने सिर्फ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो फ़ोटो उठाने हैं और वही अपलोड करने हैं। और दूसरा है कि जैसे बड़े सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, डोमिसाइल है। तो कभी-कभी जैसे एक ही कंप्यूटर शॉप में 10 बंदे इकट्ठे जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि जैसे हमने देखा है,
कि एक बंदे का फॉर्म में दूसरे का डोमिसाइल लगाया गया है, या एक बंदे के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी दूसरे का राशन कार्ड लगाया गया है। राशन कार्ड के बारे में बताऊं कि ओल्ड एज में PHH और AAY राशन कार्ड जो ऑनलाइन भी उसकी जो है वो निकल जाता है, उसकी कॉपी निकल जाती है। तो ऐसा कुछ लोगों ने जो पुराने BPL या इस तरीके के जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, तो मैं अपील करूंगा कि ओल्ड एज पेंशन के लिए सिर्फ PHH और AAY राशन कार्ड ही लगाएं, और अंडर डिसेबिलिटी पेंशन जिसको हम दिव्यांगजन कहते हैं, तो उसमें हम NPHH राशन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कितनी प्रेगनेंसी अभी यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई है जो इस तरीके के फॉर्म जो है रिटर्न हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज वेल एज तहसील लेवल पे मैं आपको बता दूं कि 9 जून को हमारे ज़ीरो पेडेंसी थी। उसके बाद जो रेगुलर फार्म आ रहे हैं 50, 100, 150, 200, वो रोज़ के रोज़ जो हैं वो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारे लेवल पे कोई भी पेडेंसी नहीं है। हमें सिर्फ उस पेडेंसी का देख रहे हैं जो बेनिफिशियरी लेवल पे पेडेंसी है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है एक, और दूसरा वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की कमी थी और वो फार्म उनका रिटर्न हुआ है और उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि उनका फार्म आगे गया है या नहीं। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि जिनके आप अपना चेक करवा लें, जैसे हमने बताया कि हमने हेल्पलाइन नंबर भी इशू किए हैं, तो उसके माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन नंबर वहां बताकर ये चेक करवा लें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है या किसी डॉक्यूमेंट की कमी से रिटर्न है, आपके पास ही अभी पड़ा है, एक चीज़। और दूसरा, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है तो काइंडली वो टाइमली अप्लाई कर लें। डॉक्यूमेंट मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन में सबसे पहले आधार कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है जो PHH और AAY होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, उसके एक एफिडेविट है जो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना चाहिए था, लेकिन अभी आप नैब तहसीलदार हो, तहसीलदार से भी वो जो एफिडेविट लेके सबमिट करवा सकते हैं। बैंक की जो आपकी कॉपी है उसका फर्स्ट पेज जहाँ पे अकाउंट नंबर है वो लगाना है, और उसके साथ साथ आधार सीडिंग का जो कंसेंट फॉर्म है वो आपने जरूर लगाना है। बड़े सारे जो अकाउंट हैं वो आधार सीड नहीं है, जो लोगों ने जो कंसेंट फॉर्म साथ नहीं लगाया तो उनको पेमेंट में दिक्कत आती है। इस तरीके से अंडर डिसेबिलिटी पेंशन में जो है वो उसमें जो राशन कार्ड है वो NPHH भी है, वो भी चलेगा। और उसके अलावा जो एज है, ओल्ड एज में आपको पता ही है कि जैसे 60 ईयर जो है मर्दों के लिए है, 55 जो है वो औरतों के लिए है। और विडो पेंशन में अभी जो एज पहले 40 थी अब 18 ईयर है, तो कोई भी विडो जो 18 ईयर और उसके अबव है वो फॉर्म भर सकती है। डिसेबिलिटी पेंशन में कोई एज बार नहीं है, लेकिन NPHH भी जो राशन कार्ड होल्डर हैं वो भी अंडर डिसेबिलिटी पेंशन अप्लाई कर सकते हैं।